आपने जो फ़ेसबुक पर जो एडवर्टाइज़मेंट चलाया, तो उससे क्या लगा आपको बेनिफिशियल है आपके लिए बेनिफिट हुआ उससे कुछ आपको? नहीं तो ये तो बेनिफिशियल है ही नहीं, ये तो सुपर बेनिफिशियल। मतलब कि आपको लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने कोर्स में किया हाँ वो हाँ, उसे मल्टीप्लाई होकर के आप इससे अर्निंग करने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? उन दोस्तों को, उस उन एंटरप्रेन्योर को, बिज़नेसमैन जो स्टार्टअप है, जो कुछ भी अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या उनको किसी मेंटर से सीखना चाहिए या इधर-उधर से टाइम पास करके अपना बिज़नेस निकालना चाहिए? क्या कहना चाहोगे आप? एकदम खुली बात कहो उनको ताकि उनको समझ में आ नहीं जाए। तो ये तो सबको क्लियर है ही कि अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना है तो उस फील्ड का आपको एक्सपर्ट को ढूंढना होगा। एक्सपर्ट को ढूंढने के बाद उनके बारे आप R&D करिए, कैसे क्या रिजल्ट देते हैं। उसके बाद उनको हाथ पकड़ के, उनका उंगली पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के आपको लग जाना है उनके साथ। और हेलो, मैं मनोज कुमार हूँ और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं एक टीचर कोच हूँ। और मेरे बिजनेस में चैलेंजेस ये थे कि मुझे लीड लीड्स चाहिए था। और अपने शहर में अपना एक जो मेरा स्टूडियो वगैरह है, जिम एंड डांस स्टूडियो, उसके लिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उसके लिए मुझे एड्स वगैरह, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सभी चीज़ें सीखनी थी। तो सबसे पहले मेरे को ये आया कि सेल्स पे कैसे अपन काम करें। तो सेल्स के लिए सबसे पहले लीड्स ही चाहिए अपने को। तो लीड्स के लिए फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और जितने भी यूट्यूब एड्स हैं, उस पे काम करके उसको सीखना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने आपका कोर्स जो है ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद उसके पहले मुझे कोई उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं फुल्ली 100% श्योर होके फेसबुक ऐड को रन करूं। लेकिन आपका कोर्स करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस के बाद मैं ऐड भी रन कर चुका हूं अभी। राइट। और बहुत अच्छा बहुत मनोज। धन्यवाद आपको इसके लिए। बिल्कुल, कोर्स करने के बाद ये जानकारी हुआ कि हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। पर्टिकुलर एक टारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट करके हम वहां से लीड्स जनरेट करके हम उसमें जो लॉ ऑफ एवरेज आता है 1% 2%, तो वो लीड्स आने के बाद उसको नर्चर करके हम अपने क्लाइंट को विजिट करवा के फ्री ट्रायल क्लास दे के, ऑफर दे के, इंस्टेंट ऑफर दे के उसको क्लोज करने में आसान हो जाता है। ये हुँ, सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये कम बजट में, हो भी कम बजट यानी आप अगर पंपलेट छपवाते हैं तो आपको अगर 90 GSM या 120 GSM में भी वो करवाते हैं तो उसका चार्जेस 1 रुपये 1 रुपये 20 पैसे पड़ जाते हैं। अगर आप 10,000 20,000 छपवाते हैं तो उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। राइट। और आप अगर खंबे में उस बोर्ड लगाते हैं तो एक बोर्ड आपको 200 300 रुपये पड़ जाते हैं हुँ, होलसेल में। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसका भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। हुँ, लेकिन हुँ, अगर फेसबुक को अगर अपन करें तो फेसबुक में हम 300 से 400 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा, हुँ, 500 रुपये सबसे बेस्ट होता है। हुँ। और 1,000 तो दी बेस्ट है, उसके बाद तो बजट कोई है ही नहीं। आप जितना अच्छा पेमेंट करेंगे, जितना अच्छा आपका बजट रहेगा, उतना अच्छा आपके लिए वो रन करेगा और लीड जनरेट करके देंगे। तो ये चीज़ सबसे बड़ा वाव मोमेंट था कि फेसबुक जो है चीज़ों को आसान कर दिया। राइट। अच्छा मनोज जी, आपने जो एडवर्टाइज़मेंट शुरू कर दिया आपने? ऐड हाँ, लगाना शुरू कर दिया आपने? कब किया आपने ये ऐड लगाना? मैंने सबसे पहले जैसे मैंने सीखा, आज से 2 हफ्ते पहले ओके। आपको तो कॉल किया था उसी समय। तो मैंने ऐड कैंपेन चालू किया। तो सबसे पहले मैं 100 रुपीज़ दिया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि अगर कहीं ज़रा सा भी गलती हो तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, फिर से लफड़ा हो जाएगा। राइट। कस्टमर सपोर्ट, ये वो बहुत सारी चीज़ें। हुँ, हुँ, हुँ। ये हमारा जो आपने मतलब कि डांस अकेडमी चलाते हैं आप? हाँ, डांस एंड फिटनेस स्टूडियो है। उसके हाँ। अलावा मैं डिजिटली भी काम कर रहा हूँ, अभी एजेंसी वगैरह रन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मनोज जी, इसके पहले जैसे हमारा कोर्स जॉइन करने से पहले आप हम्म। क्लाइंट तक कैसे पहुँचते थे? मतलब जैसे आपके जो इसके क्लाइंट थे। पहले हमारे पास जो सबके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप पंपलेट, पोस्टर्स, फ्लायर्स वगैरह, उसके अलावा आप गार्डन में जाके न्यूज़पेपर में पंपलेट वगैरह डाल के और न्यूज़पेपर में ऐड भी देते हैं। और खंबे वगैरह में बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं 3x4 का। हुँ, इस हुँ, तरह हुँ। से जो लोकल स्ट्रेटेजी होता है उस पे काम करते थे अपन। और अच्छा। सोशल मीडिया में तो चल ही रहा था पोस्टर डिजिटली, लेकिन पैड प्रमोशन जो करना था, क्योंकि जो ऑर्गेनिक पोस्ट है उसका रीच तो खत्म हो ही चुका है। तो अपने को पैड तरीका
तरीका ही ऐसा है जिसमें अपन रीच जा सकते हैं और लीड्स ला सकते हैं। तो उसके लिए मुझे सीखना बहुत जरूरी है। देखिए मनोज जी, होता क्या है ना कि आम इंसान की जो मानसिकता है, जो सोचते हैं लोग, जी तो उसमें मैं भी कभी था। जी जी लोग क्या सोचते हैं, चलो पैम्पलेट बांटेंगे, पोस्टर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, न्यूज़ चैनल पर ऐड देंगे। लेकिन वो तरीका अब पुराना हो चुका है। जी बिल्कुल। लोग लेकिन क्या है, अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, आप तो यहाँ पर आ गए और आप अंदर जाकर हमारा कोर्स देखा, उसमें क्या कुछ हो रहा है आपने देखा। लेकिन आज मार्केट में हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि एक प्रॉपर नॉलेज के अभाव में बिजनेस को गंवा रहा है। फालतू जी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट वहां कर रहा है जहां पर कस्टमर उनका है नहीं, और जहां पर कस्टमर है वहां उसका पता नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपने हमारा जो कोर्स ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपको क्या कुछ लगा कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है? क्योंकि देखो, इसके पहले भी कई इंटरव्यू हुआ है, आपने शायद हम्म देखा होगा। जिन लोगों ने ज्वाइन किया ना, कहते कि सर हम तो कुछ पता ही नहीं था कि फेसबुक में ये सब भी होता है। हम्म फेसबुक, मुझे तो ये पता था कि फेसबुक पे जाकर के फ्रेंडशिप करो, फेसबुक पे जाके पोस्टिंग करो, बूस्टिंग करो, हमें ये पता था। लेकिन फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट भी चलता है और इस तरह से एक जो टारगेटेड ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं, ये हमें पता नहीं था। तो क्या इस तरह का लगा आपको कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ सीखने को मिला आपको? मैं तो वैसे भी आपसे जब स्टार्टिंग में बात हुई थी, तो हुँ, मैं डिजिटली क्या है अपना एक ड्रॉप सर्विसिंग कर रहा था मैं। हुँ, हुँ, अभी हमारी एक टीम बन गई गई है, हम लोग एजेंसी चला रहे हैं। हुँ, हुँ। तो एजेंसी में हम ग्राफिक्स, वीडियो, ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया कैंपेन मैनेजमेंट, मैनेजर, वीडियो प्रोडक्शन, सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक और है, अभी फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें भी करेंगे। ठीक प्रोडक्ट है, शूट, वीडियो शूट, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं प्रोफेशनली, फुल ठीक है, डीएसएलआर कैमरा में। तो ठीक है। सबसे पहले मैं तो खुद का ब्रांड अभी बिल्ड करूंगा कि मैं एज ए बिल्कुल। डांस और फिटनेस एज ए ब्रांड, क्योंकि ज़माना पर्सनल ब्रांडिंग का, अगर हुँ, पर्सनल हुँ, ब्रांडिंग कर लेता हूँ, हुँ। अपना एक मोनोपोली क्रिएट होता है, उसके बाद खुद का ऑडियंस क्रिएट होने के बाद, फिर उसके बाद मैं जब मार्केट में उतरूंगा, कैंपेन चलाऊंगा, तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मनोज जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। फेसबुक जो है ना, ये समंदर है, समंदर। बिल्कुल सर। इसमें आपको कितने सैकड़ों, हज़ारों, लाखों जो कस्टमर चाहिए सब है। एक बार केवल इसको ऑपरेट करना ठीक से सीख लो आप, जो कुछ जी बताया गया जी कोर्स में ना, एक बार सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर लो और एक बार हैंड्स ऑन हो जाओ, मतलब कि बस आँख बंद करके ऐड चलाओ और उसमें बिल्कुल। लेज़र टारगेटिंग पर पूरा ध्यान रखना। जी आपका देखो, लेज़र टारगेटिंग क्या है? ये स्टीयरिंग है। थोड़ा-सा जी आपने मिस किया तो गड्ढे में गए गाड़ी। जी जी मतलब इस पर यदि आपने कंट्रोलिंग कर लिया, मार्केट के हीरो बन जाओगे आप। अपने जो भी बिल्कुल। आपका काम है ना, उस काम का लोकली कहो और या फिर नेशनली कहो, हीरो बन जाओगे आप। क्योंकि हम्म फेसबुक पर हीरो बनना बहुत आसान है, शर्त है कि आपको सही तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। आज लोग यूट्यूब पर देख करके कितने सारे लोग भटक रहे हैं। मेरे पास कितने मेल आते हैं कि सर मैंने यूट्यूब पर देख करके ऐड चलाया था लेकिन मज़ा नहीं आया। देखो, सब हम्म कुछ, सब काम, लोग क्या सोचते हैं कि फ्री में सब काम मिल जाए हमें। फ्री में सब काम हम्म, नहीं होता है। जी जब आप पे करते हो ना, तो उसके लिए आपको रिजल्ट भी मिलता है उसको। अब देखो, जी मैं पर्सनली हिंदुस्तान के हमने कई मेंटर से सीखा। मेरा मेंटर मलेशिया का है, इंग्लैंड का है, यूएसए का है। तो हमने हज़ारों डॉलर पे किया, लेकिन मुझे पता है कि उसके उसके बाद जो रिजल्ट मुझे मिला, अमेजिंग रिजल्ट है। ठीक है? और एक समय में एक ही मेंटर पे फोकस करना चाहिए। यस, ये बहुत बड़ी बात है। यदि किसी जी मेंटर को आप फॉलो कर रहे हो ना, तो एक्चुअली क्या है, देखो हर मेंटर का अपना कांसेप्ट होता है, फार्मूला होता है, सीक्रेट जी होता है। एक साथ चलना है। और एक बार यदि आपको लगता है कि पूरा-पूरा हमने इस मेंटर से सीख लिया, फिर यदि आपको लगता है तो दूसरा मेंटर को इस्तेमाल क मतलब कि हेल्प ले सकते हो, लेकिन एक मेंटर के साथ एक साथ चलने का। पूरा सीखो, पूरा कांसेप्ट आप फॉलो करो आप। एक बार में वन टाइम में एक ही मेंटर, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होती है। फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर एनालिसिस पैरालिसिस में चलेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें लोग बहुत फँसे हुए हैं। बहुत सारे हाँ लोग तो सोचते रहते हैं कि चलो अब करेंगे, तब करेंगे, बाद में करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। मेरे पास क्या बताऊँ, मेरे पास जो है ना, जो कम्युनिटी में आते हैं, हमारे पास जैसे ऐड देख कर के लोग आते हैं ना, वो हज़ारों-हज़ारों लोग भरे हुए हैं हमारे इसमें हमारे में ईमेल सिस्टम में। उसमें जी ऐसे-ऐसे लोग आ रहे हैं कि सर आपका हमने जो वर्कशॉप देखा था 1 साल पहले, अब सोचता हूँ जॉइन करने के लिए। मैं सोचा कि हद हो गई यार, 1 साल आपने खराब कर दिया। हम्म, यदि आप 1 साल पहले जॉइन कर लेते, तो अभी तक मार्केट का जो काम करते हो आप, टीचर, ट्रेनर, कोच, डॉक्टर, वकील, सीए से जो भी हो आप हीरो बन गए होते अभी तक। अब जी लोग फेसबुक पर क्या है ना कि जाते हैं वहाँ पर टाइम पास करते हैं, वहाँ पर जाके फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वहाँ पर जाके बूस्टिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। लोग को यही पता है कि फेसबुक यही है। लेकिन फेसबुक आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बना सकता है, लोगों को पता नहीं है। जी जी तो बिल्कुल। बा तो बाकी सर इसके बाद मनोज जी, क्या है आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? चूँकि इसको
शुरुआत आपने किया है, टेस्ट आपको मिलना शुरू हो गया, जी जी। इसमें आगे क्या कुछ करने का इरादा है आपका? आगे अपने पूरे बिजनेस का जितने भी एड्स लीड जनरेट है वो वहीं से ही होगा। हम्म, और उसके अलावा अभी हम लोग कुछ सोशल इवेंट्स वगैरह भी करवाएंगे बड़े बड़े। उसमें अच्छा, इवेंट का अलग रहेगा। और ये उसके अलावा जो डिजिटली अभी हमने स्टार्ट किया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि फेसबुक एड्स वगैरह सिखाऊं, यूट्यूब सिखाऊं, बिल्कुल 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 सिखाओ। है ना। देखो आपके पास क्या है ना कि जो फ्री। हमारा, आपने जो हमारा कोर्स सीखा है ना, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, यदि आपके खुद का बिजनेस है उसको जी। प्रमोट करो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो किसी को सिखाओ या किसी बिजनेसमैन के लिए ऐड लगाओ। देखो कई ऑप्शन खुल जाता है आपके लिए। जी जी। लीड जनरेट करके भी दे सकते हैं अपन सर। आप घर से कहीं जाना नहीं, घर से फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप। हम्म। आप बिजनेसमैन के लिए ऐड लगाओ। बहुत सारे बिजनेसमैन मार्केट में हैं जो भटक रहे हैं बेचारे, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उनका बिजनेस फेल हो रहा है, उनको नहीं सर, ऑनलाइन ढंग प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम ये आ रहा है, मार्केट में गैप ज्यादा ये आ रहा है कि मेरे साथ भी आया था स्टार्टिंग में, जब मैं फेसबुक के बारे में जानकारी नहीं था कि हम्म मुझे तो चलाना तो था फेसबुक ऐड। हम्म लेकिन बजट भी है मेरे पास कि मैं पर डे हम्म 400 500 रुपये डाल सकता हूँ। कोई भी नया आदमी कंफ्यूज रहता है, ज्यादा पैसा नहीं डालता, वो आपके ऊपर भी ज्यादा जो है ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, तो फेसबुक ऐड करने वाले का फीस ज्यादा है, और जो ऐड कैंपेन चलाने का फीस जो है कम है। तो जिसके हम्म वजह से लोगों को प्रॉपर प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाला बंदा नहीं मिल रहा है, या तो कोई हम्म दूसरा तरीका ऐसा ढूंढना पड़ेगा हम्म जिसमें फेसबुक ऐड रन करने का चार्जेस भी रिजनेबल रहे, और जो मिडिल क्लास और लोअर, जो लेवल 1 लेवल 2 का जो बिजनेस हम्म। क्लास के लोग होते हैं, वो सबके लिए वो रिजनेबल रहे। तो कोई बात उसके नहीं, वजह से लोगों को दिक्कत। कोई बात नहीं। देखो होता क्या है ना कि मार्केट में आपने शुरुआत किया है ना। देखो मैं अपनी कहानी बताता हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने भी 200 रुपये शुरू किया था, 200 से। जी। क्योंकि जब मैं मेंटर से सीखा तो हम्म। सीखने के बाद काफी एक्साइटेड था, अरे लीड कैसे आता है, जरा देखे लीड होता कैसा है। जाके लगाया, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन स्टार्ट किया, तो पहला लीड जैसे आया ना तो बड़ी एक्साइटमेंट था, अरे ये ऐसे लीड होता है क्या। और उसके बाद जाकर हम्म। उनको फिर फॉलोअप किया, नर्चर किया, उसके बाद तो लीड का लाइन लग गया। जी जी। जैसे जो जो मेंटर ने कहा फॉलोअप किया, उसके बाद तो बजट में बढ़ाता चला गया, 200 500 1000 2000 5000 बढ़ाता चला गया। और अभी तो मेरा बजट लाखों में चल रहा है। तो मार्केट देखो क्या बिल्कुल। है ना कि आप सबसे फेसबुक पर आने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप लोकल से ग्लोबल बन सकते हो। जी जी बिल्कुल क्योंकि बन सर। फेसबुक एरिया इतना बड़ा है, हम्म। आप सोच नहीं सकते। हमारे साथ ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है, एकदम लोकल बिजनेसमैन थे पहले। पहले लोकल शुरू किया, उसका लोकल पे टारगेट किया, उसके बाद नेशनल, पूरे हम्म। हिंदुस्तान में। अब उनका बिजनेस चल रहा है दुबई में, हम्म। अमेरिका में, घर बैठे कर रही है। और ये काम आप न्यूज चैनल के द्वारा, एडवर्ट या न्यूज़पेपर के द्वारा नहीं कर सकते आप। नहीं क्योंकि कर सकते। डिजिटल का मतलब होता है लिमिटलेस, इसका कोई लिमिट ही नहीं कि कहां तक पहुंच सकते हो आप। लोग आजकल देखते हो मार्केट में भटक रहे हैं फालतू बेवजह। थोड़ा सा सीख देखो, सबसे परेशानी मार्केट में क्या है, सीखना नहीं चाहते लोग, अपने लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ये मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल। बिजनेस गंवा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बैनर डाल रहे हैं, पोस्टर डाल रहे हैं, अरे भैया उसे क्या हो जाएगा। आप वहां डाल रहे हो, आपको वो बैनर, आपको वो लोग देख रहा है जो आपका कस्टमर नहीं है। लेकिन फेसबुक पर आओगे ना तो आपको वही कांटेक्ट करेगा जो आपका कस्टमर है, जो आपका सर्विस लेना चाहता है, जो आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है। लेकिन लोग हम्म। इसको समझ नहीं पा रहे हैं आजकल। हम्म। अब इसके पहले देखो, मैंने कई सारा इंटरव्यू हमने इस तरह से किया है, तो उसमें मेजर साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा। हम्म। मेजर साहब का इंटरव्यू इतना इंस्पायरिंग इंटरव्यू हुआ है, उनको हजारों लोगों ने देखा और हजारों लोगों ने अप्रिशिएट किया। 28 वर्ष तक मेजर साहब जॉब में रहे, आर्मी में। फेसबुक क्या होता है दूर दूर तक पता नहीं था। लेकिन यहां हम्म। पर जब हमारा सिस्टम ज्वाइन किया, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष तक वो स्ट्रगल कर रहे थे बिजनेस ग्रो करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फेसबुक पर 5 दिन में उनको इतना जबरदस्त अर्निंग हुआ। यूट्यूब पर जाके देखना, वो वीडियो मैंने पूरा डाल रखा है। जी जी जी। इसको हल्के मत लेना मनोज, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप हमारे सिस्टम में आए हो ना, इसको आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मान के चलना। बिल्कुल ये बिल्कुल ये सर। ये आपको कितना कहां से कहां पहुंचा सकता है। दोबारा आपका इंटरव्यू में लूंगा जब आपका अर्निंग बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर। 3 लाख के लगभग यदि आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा ना, तो फिर आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा आपका। बिल्कुल ये आज बिल्कुल। पहला इंटरव्यू है। कितने जी सारे जी। लोगों ने आज कहां से कहां फेसबुक पर जाकर के कितना धमाल किया, कितना धमाका किया है ना। इंटरव्यू देखो।
ठीक है मनोज जी। अच्छा, कोई बिल्कुल। दिक्कत आप फेस कर रहे हो अभी भी, जैसे मान लो कि आपने कोर्स ज्वाइन करने के बाद, चूंकि हमारी पहली लाइव मतलब लाइव मीटिंग है आपके साथ, जी 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 जी। तो कोई आप दिक्कत परेशानी महसूस करते हो? देखो, हालांकि देखो हमारा टीम को हमने बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा है कि यदि किसी का भी कोई मैसेज आता है, आपने महसूस किया होगा, जो हम्म सपोर्ट सिस्टम हमारा है, यदि आपने कुछ पूछा है तो रिप्लाई आपको मिलता है तुरंत। हम्म ठीक है? आप हमारे हम्म। सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? सपोर्ट को जो कुछ भी आपको रिप्लाई मिल रहा था, जो को आपने मैसेज किया, रिप्लाई मिला आपको, क्या कहना चाहोगे सपोर्ट के बारे में? नहीं, सपोर्ट सिस्टम तो आपका अच्छा है। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आपने कहा था वो सारी चीज़ें बिल्कुल, ये था कि मैं तो 4-5 बार सवाल किया था, उसका रिप्लाई मिल गया, और आपने भी कहीं ना कहीं फॉलो अप करके आज मीटिंग भी आप ही की तरफ से सारा चीज़ें हम्म फाइनल करके हम्म। आपने किया, तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब देखो क्या होना है कि इंटरव्यू का जो है ना, जो वेटिंग है ना, ये बहुत लंबा चल रहा है ये। जी जी आपको पता होगा कि आपको वेटिंग पहले टाइम दिया गया होगा, जी जी। और टाइम वो क्या हुआ कि बीच में कुछ इस तरह से माहौल हुआ, कभी मीटिंग हो रही है, कभी इंटरव्यू हो रहा है, मतलब बहुत सारा बिजी शेड्यूल होता है। हाँ हाँ हाँ। उसमें कनेक्ट होना, देखो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम वेटिंग में आ जाता है ये। अभी क्या है ना कि फेसबुक आपको समझ रहा है, आप फेसबुक को समझ रहे हो, फेसबुक आपको समझ रहा है। क्योंकि जी देखो जी बैकएंड पर क्या है ना कि सब कुछ फेसबुक का अल्गोरिदम काम करता है, मशीन काम करता जी है। जी। तो वो आपको रीड कर रहा है कि आप किसको टारगेट करते हो। हम्म अब देखो बहुत सारे लोगों को क्या देखा होगा ना, आज ऐड लगाया, कल तक रिजल्ट नहीं आया, ऐड बंद कर दिया। अरे भाई साहब, मशीन है, उसको समझने तो दो, आप क्या चाह रहे हो आप। हम्म आपने जो टारगेट किया है कि किसको आप ढूंढ रहे हो, आप मशीन को समझने दो आप। उसमें क्या होता है हम्म कि एक बार ऐड लगाया तो 2 3 4 दिन का टाइम दो उनको समझने के लिए। हम्म एक बार जब आप टारगेट को समझ जाएगा ना कि आप किसको ढूंढ रहे हो, एल्गोरिदम यदि समझ जाएगा, उसके बाद जब सेल्स का भी आप चलाओगे ना, तो अच्छा काम करेगा आपका। ठीक है? तो अभी क्या है ना, अवेयरनेस पर आपको चलाना है, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। मिलेगा अच्छा ये कि आपका ब्रांडिंग होगा बस, और कुछ नहीं, उससे लीड भी आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा। ठीक है? तो वो केवल आप पब्लिक के सामने रहोगे, जैसे मान लो लोकल आपका एरिया जिस जहाँ रहते हो, आपको टारगेट हम्म। करना है कि 10 किलोमीटर के आसपास हमको अवेयरनेस का ये कैंपेन चलाना है। तो एरिया सेलेक्ट करो। एरिया पता है ना कैसे सेलेक्ट करना है आपको? हाँ हाँ तो उसको एरिया सेलेक्ट करो, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसमें ऐड लगा दो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसमें आपको बहुत सारे रीच मिलेगा, आपको कस्टमर तक पहुंचोगे आप। और जो हम्म उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, वो हो सकता है आपको अप्रोच भी करेगा। और दोबारा कभी मान लो फिर आपने कुछ लीड जनरेशन का काम किया है, कुछ सेल्स का किया, तो वही सब जो पहले जो आपको जान रखा है, जो आपको, जो आप समझता है आपको कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो कनेक्ट होगा आपसे। हम्म अवेयरनेस का मतलब ये होता है, केवल अवेयर कर रहा लोगों को, उससे आपको मिलने वाला भी कुछ नहीं है, मिलेगा लेटर ऑन, इन फ्यूचर। हम्म। मार्केट को जस्ट एक वार्म अप कर रहे हो आप। जी जी। लोगों के सामने हम जा रहे हो, अवेयरनेस का मतलब इतना ही होता है। रीच बढ़ाना आपको, तो रीच वाला कैंपेन लगाओ। और यदि सीधा आपको लीड जनरेट करना है, तो इसके लिए बस लीड जनरेशन है ये, जो कम अभी कर रहे हो आप। और इसमें सबसे हम्म। बेहतर आपको रिजल्ट मिलता है। और जहां कोई दिक्कत होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट करना, फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा, और उसके बाद फिर हम बातें करेंगे। ठीक है? बिल्कुल सर, मनोज बिल्कुल जी, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बिल्कुल सर, मच। थैंक यू। चीयर्स, गॉड ब्लेस यू। जी जी, थैंक यू।